कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 9.2 है 9.2 उसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर जो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको इसका आंसर निकालना है। जैसे कि फर्स्ट वाले में लिखा है कि एक्स वाई का गुना करना है आपको वाई जेड के साथ और जेड एक्स, यानी इन तीनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखिए छात्रों, इन सभी के आगे एक एक है तो वहाँ पर तो हम एक यानी उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन x कितने हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी है, इसमें नहीं था तो x 2 हो गए और y यहाँ है यानी 2 y हो गए तो y पर हमने 2 पावर लगा दिए और z यहाँ है तो z पर 2 लगा दिया हमने पावर। यानी इन सभी का आपस में जब हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2 आपका इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस के 1 का गुणा माइनस के 1 के साथ होगा तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 का गुणा प्लस के 1 के साथ होगा, ठीक है कि नहीं, तो आपका माइनस का 1 आएगा। और माइनस 1 को हम लिखते नहीं है तो माइनस हमने लगा दिया केवल। और एक कितने हैं, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ है तो कुल मिलाकर 3 हुए, 3 यहाँ पर भी हैं तो 6, इसलिए हमने ए पर पावर यहाँ पर 6 लगा दिया छात्रों। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसका आंसर आपका -a की पावर 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें लिखा है 2 × 4y × 8y स्क्वायर × 6y की पावर 6y³ यानी कि 2 × 4y × 8y की पावर घात 2 और गुना 16 और y की घात 3, इनको आपस में गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 का गुना करेंगे 4 में तो आपका आएगा 8, 8 का गुना 8 में करेंगे आएगा 64 यानी 64। ठीक है जी, 64 का जब हम मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे 16 के साथ 16 के साथ तो आपका आएगा जवाब 1024 यानी 1024। ठीक, अब इसमें y देखिएगा तो देखो 1 y और यहाँ पर 2 हैं तो 1 और 2 मिलकर 3 हो गए और 3 यहाँ पर भी है तो y कुल मिलाकर 6 हो गए। तो y की पावर हमने यहाँ पर y की घात आपकी 6 लिख दी है, इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों अब आपका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, इसके फोर्थ वाले पार्ट में छात्रों आपको दिया गया है a, उसका मल्टीप्लाई आपको करना है 2b के साथ, उसका मल्टीप्लाई करना है 3c के साथ, उसका मल्टीप्लाई आपको करना है 6abc के साथ। ठीक है, चलिए इन सभी में यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 2 में होगा 2 आएंगे, 2 का गुणा 3 में होगा 6 आएंगे और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएंगे। यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो आप 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ जब आप करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि a कितने, जैसे a यहाँ है, यहाँ नहीं लेकिन यहाँ भी है तो a आपके 2 हो गए, a की पावर 2 कर दिया। b यहाँ है और b यहाँ पर भी है तो b की पावर भी 2 कर दिया गया। c यहाँ है और c यहाँ पर भी है तो c की पावर भी हमने यहाँ पर 2 कर दी है। ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से 36 a² b² c² आपका इसका जवाब हो जाएगा, यानी 36 a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2 आपका इसका जवाब हो जाएगा। ये जो फोर्थ वाला आपका जो पार्ट था। अब उसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट में छात्रों, फिफ्थ वाले पार्ट में आपको 2 जो है 2 का फिफ्थ वाला पार्ट आपका ही है, मैं इसको देख रहा था, ये फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें m का मल्टीप्लाई -mn के साथ और उसका भी मल्टीप्लाई आपको mnp के साथ करना है। देखिए यहाँ पर आपका प्लस का 1 है, प्लस का 1 का माइनस के 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो -1 आएगा और -1 यहाँ तक आ चुका है तो -1 का गुणा, यहाँ पर जो प्लस का 1 है तो -1 और +1 का जब मल्टीप्लाई होता है तो -1 आपका जवाब होता है। तो -1 ना लिखकर हम केवल माइनस लिख देंगे, वो -1 ही माना जाता है। m कितने हैं छात्रों, m का गुना m के साथ करोगे तो यहाँ पर देखो 2m हो जाएंगे और 3m, तो 1 2 3 m है तो m की पावर हमने 3 कर दी। यहाँ पर n 1 और 2 है तो n की पावर हमने 2 कर दी। p केवल एक ही है तो हमने केवल p को एक बार लिख दिया है। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 9.2 9.2 वो आपकी यहाँ पर छात्रों सॉल्व हो जाती है।